हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का वन मोर न्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 ओशियन करंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर कंटिन्यूअसली की ज्योग्राफी स्टार्ट करो, या ज्योग्राफी हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। बीच में हम लोग कंटिन्यूअसली हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे थे। इसके लिए शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा कि हमने ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि दोस्तों यार, हमारा जो प्लेलिस्ट का जो सेक्शन है उसको कंटिन्यूअसली चेक करो यार, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो हर स्टैंडर्ड के लिए, मैं बोल रहा हूँ हर स्टैंडर्ड के लिए हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है। तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट को हमेशा चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे आप लोग के लिए वीडियोस प्रेजेंट है पहले से ही बहुत सारी चीज़, और जो नए वीडियोस है वो तो हम लेकर आ रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। तो आप लोगों का डिमांड पूरा हो गया है। देखो 5वां चैप्टर है ये, इसके पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो चेक इट आउट इन द प्लेलिस्ट। ठीक है, एंड साथ ही में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो JR टॉक्स नाम का एक चैनल है हमारा, सेकंड चैनल, जिसमें हम करियर गाइडेंस करते हैं, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ में एक व्लॉगिंग चैनल की शुरुआत की है दोस्तों यार, काफी इच्छा थी मेरी करने की, तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगेगा तो जाके देख लेना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है ओशियन करंट। नाम से ही पता चलना चाहिए देखो चैप्टर क्या के बारे में क्या है, ओशियन करंट्स। यानी कि अब करंट का मतलब वो बिजली वाला करंट मत समझना, एक करंट का मतलब होता है बिजली, वो तो आपने साइंस में पढ़ा है। लेकिन ये जो करंट है इसका मतलब होता है फ्लो, यानी वेव्स के फॉर्म में कैसे चीजें फ्लो होती है, दैट इज नोन एज द करंट। ठीक है, जैसे आपने ज्योग्राफी में पहले भी पढ़ा होगा वार्म ओशियनिक करंट्स, तो वार्म मतलब गरम गरम हवाएं चलती है, हॉट करंट्स, कोल्ड करंट्स सुना है ना, ठंडी हवा गरम हवा कैसे चलती है। उसी प्रकार यहाँ पे ओशियन के अंदर क्या क्या करंट्स आती है वो ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे बताना चाहूंगा कि समझ लो कि जो पानी होती है, जो पानी होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऑटोमेटिकली फ्लोज आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी। कैसे होता है, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे आप लोग रोज कभी ना कभी अपने घर में आपने पानी गर्म किया होगा, दूध गर्म किया होगा। ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं कि समझ लो पानी आप गर्म कर रहे हो। ठीक है ना, जैसे मैं अक्सर पानी गर्म करता था जब मेरे घर में गीजर नहीं था। ठीक है, तो हम लोग जब पानी गर्म करते थे, एक पतीला होता था। ठीक है, जब ठंडी लगती थी स्कूल के टाइम पे, जब ठंडी लगती थी तो हम लोग क्या करते थे, वो टोप में पानी गर्म करते थे। ठीक है, तो जब पानी गर्म करते थे तो जब आप गैस चालू करके और वो टोप उसके ऊपर रखोगे तो क्या होता था, सबसे पहले मुझे बताओ कि कौन सा हिस्सा सबसे पहले गर्म होगा। ऑब्वियसली जिस हिस्से में आग लग रहा है उस चीज का जो हिस्सा है वो सबसे पहले गर्म होगा, यानी कि नीचे का जो पार्ट है वो सबसे पहले गर्म होगा। तो यहां पे जब वो गर्म होगा सबसे पहले, तो जो नीचे का जो लेयर का पानी है, क्योंकि पानी भी तो लेयर्स में है ना, पूरा इतना बड़ा पानी है तो स्टार्टिंग का लेयर है, लेयर ऐसा बहुत सारे लेयर्स है ना, तो जो नीचे का जो हिस्सा है वो सबसे पहले कांटेक्ट में आ रहा है हीट के, तो सबसे पहले जो गर्मी लगेगी वो नीचे वाले पानी को लगेगी। इसका मतलब सबसे पहले जो गर्म होगा पानी वो नीचे वाला पानी होगा। समझ में आ रहा है। अब होता यह है कि जैसे ही आप वो नीचे वाले पानी को रखोगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं, नीचे वाले पानी को रखोगे, ठीक है, और उसमें आप क्या करो, कुछ प्लास्टिक के टुकड़े डाल दो, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े डाल दो। तो क्या होगा यहाँ पे कि कुछ समय के बाद आप देखोगे, कुछ समय के बाद देखोगे तो जो प्लास्टिक के टुकड़े है ना वो अंदर जाके बाहर आएंगे, अंदर जाके बाहर आएंगे, यानी कि वो अप डाउन मोशन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टाइम तक थोड़ा लाइक 2 से 4 बार वो आपको ऊपर, कभी ऊपर तैरते हुए दिखेंगे, क्योंकि यार प्लास्टिक है तो वो तो सबसे पहले पानी के ऊपर तैरेगा। कि अगर आप छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा डाल देते हो, हल्का होना चाहिए, अगर वो प्लास्टिक का हल्का सा टुकड़ा आप पानी के ऊपर डालोगे तो वो तो तैरेगा, फ्लोट करेगा, बिकॉज पानी की डेंसिटी के कंपैरिजन में प्लास्टिक हल्का है, तो प्लास्टिक जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। एंड जैसे ही वो फ्लोट करेगा दोस्तों, अब यहां पे आपने क्या किया, पानी गर्म कर रहे हो आप, तो पानी जब गर्म हो रहा है धीरे धीरे, तो पानी जो नीचे का गर्म हो गया, अब उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो गई दोस्तों, ऑब्वियसली पानी जब गर्म कर रहे हो तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि गर्म पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ऊपर का जो लेयर का ठंडा पानी था वो अब नीचे की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि अगर आप नॉर्मल बात करोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ये सभी आप जानते हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लो, मेरा पतीला था, ये क्या है, मेरा पतीला है, इसके अंदर मैंने पानी इस प्रकार यहां तक भर के रखा हुआ है, ये पानी मैंने यहां तक भर के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा क्या है, पानी है, और यहाँ पे मैंने वो प्लास्टिक के टुकड़े ऐसे डाल दे हुए, ऐसे प्लास्टिक के टुकड़े डाले हुए। अब जैसे मैंने बोला कि आपने क्या किया है, यहाँ पे आग लगाया है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे समझ लो कैंडल के थ्रू आग लगाया हुआ है, ये जल रहा है, पूरा जल रहा है। धीरे धीरे ये जो लेयर है, इतना लेयर है, ये पूरा गर्म हो गया। अब ये गर्म हो गया तो इसका डेंसिटी जो है वो क्या हो गया, हल्का हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है
तो उस चीज का डेंसिटी जो होता है डिक्रीज होता है, ये हमेशा याद रखना। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होता है, ये पानी के कंसेप्ट में हमेशा याद रखना, जिंदगी भर आपको काम आएगा ये कंसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि यहां का पानी जो है गर्म हो गया, तो ये पानी जब गर्म हो गया तो डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, और डेंसिटी जब कम होता है तो वो फ्लोट करता है, तो यानी कि ये जो हिस्सा है पानी अंदर ही अंदर से क्या चले जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो जब अंदर ही अंदर ये पानी ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो जो यहां पे पानी था वो नीचे की तरफ आने लगेंगे, तो यहां पे एक सर्कुलर मोशन क्रिएट हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, कि ऊपर वाला पानी नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक सर्कुलर मोशन क्रिएट हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलर मोशन, जो यहां पे जो मैंने ये प्लास्टिक के टुकड़े रखे हुए थे, तो वो भी तो यार साथ में नीचे जाएंगे, ये प्लास्टिक के टुकड़े जो मैंने रखे थे वो भी साथ में क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, फिर वो ऊपर की तरफ आएंगे, और इसी प्रकार वो कम से कम 1 से 2 बार ऊपर नीचे ट्रैवल करेंगे। तो इससे क्या आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर का, डेंसिटी का, पानी के अंदर जो करंट्स फ्लो हो रहा है, अभी इसी को तो करंट्स बोलते हैं दोस्तों। पानी के अंदर क्या हो रहा है, वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, कैसा, लहर वाली वेव्स नहीं, एक तरीके से फ्लो, अपने आप फ्लो क्रिएट हो रहा है ना। हमने किसी चीज से फोर्स लगाया क्या इसको कि पानी चल उधर चले जा, जैसे वो ताकत होता है हमारे सुपर पावर्स, ऐसा किया पानी उधर चला गया, ऐसा तो है नहीं हमारे हाथ में। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि यार हमारे हाथ में, या फिर हमने कुछ तो फोर्स नहीं लगाया, उसको बस गर्म कर रहे हैं हम लोग, और वो पानी ऑटोमेटिकली एक करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एक फ्लो अपने अंदर मेंटेन कर रहा है, एक फ्लो को क्रिएट कर रहा है, एंड वो खुद ही अपने अंदर घूम रहा है। तो क्या ये चीज हम लोग अगर ये पानी को खुद से गर्म कर रहे थे, तो क्या ये चीज ऑटोमेटिकली भी हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। कैसे होगी? हमारा इतना बड़ा सन है यार पानी को गर्म करने के लिए। ऑब्वियसली आपको पता है हमारा जो समंदर है, देखो बात भी कर रहे हैं हम लोग समंदर की, चैप्टर का नाम में ही क्या है, ओशियन है, ओशियन करंट्स। तो यानी कि समंदर हो गया, महासागर हो गया, ओशियंस हो गया, इसका जो पानी होता है ये भी क्या ऐसे ही फ्लो करता होगा। जैसे मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, शायद 7th में था कि 8th में था, मुझे याद नहीं है, आपको मैंने पढ़ाया था हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। मैंने आपको बताया था कभी पानी एकदम आगे की तरफ आ जाता है, कभी एकदम पीछे की तरफ चला जाता है। उसके पीछे भी सन का रोल है, सन एंड मून का, मैंने बताया था आपको, मून का ज्यादा रोल है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जो करंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं ओशन के अंदर, उसके पीछे भी किसका रोल है, सन का रोल है। बिकॉज जो टेम्परेचर जो चाहिए होता है पानी को करंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, मोशन को क्रिएट करने के लिए, फ्लोस को क्रिएट करने के लिए, वो जो टेम्परेचर जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, ऑब्वियसली सन प्रोवाइड करता है। तो सन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, कभी कम होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो चीज पानी के अंदर जो है वो हो पाती है। क्लियर है? तो इसी के वजह से क्या होता है, मोमेंट्स पानी के अंदर हो पा रहा है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे ना इंसिडेंट्स हुए हैं नॉर्मली, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बात बताऊं कि ना पैसिफिक ओशन में 1992 में एक घटना घटी थी पैसिफिक ओशन में। तो एक शिप था, बड़ा सा कंटेनर जो था वो ना बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, जो प्लास्टिक के टॉयज होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक के, रबर्स के, ऐसे टॉयज जो होते हैं ना, वो बहुत सारे टॉयज को लेके जा रहा था। तो अचानक से वो पलट गया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वो पलट गया, एंड पूरा का पूरा जो टॉयज था लगभग, ठीक है ना, बहुत सारे टॉयज जो है वो पानी में ही आ गए, मतलब गिर गए, पानी में आ गए। तो ऑब्वियसली प्लास्टिक के टॉयज है तो वो इतने गहरे समुद्र में जब वो आएंगे तो वो क्या करेंगे, तैरेंगे। तो वो तैरने लगे, बहुत सारे जो प्लास्टिक के जो टॉयज थे वो टूट भी गए, एंड बहुत सारे जो टॉयज थे, रबर के भी टॉयज थे, लगभग 28,000, ठीक है ना, टॉयज जो थे वो ओशन के ऊपर फ्लोट करने लगे। तो इसके वजह से क्या हो गया कि अब देखो समंदर हमारा जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं मैप तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग को मैप अगर याद होगा या फिर कहीं पे भी आप देखोगे तो यार मैप्स की वजह से आपको एक चीज समझ में आएगा कि हमारा समंदर आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है ना। आपको पता है 4 ओशन है, ऊपर आर्कटिक ओशन है, ठीक है, नीचे अटलांटिक ओशन है, ठीक है, उधर पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है, बराबर ना, हाँ पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे नीचे आप जाओगे साउथ साइड में तो इधर इंडियन ओशन है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पैसिफिक ओशन में ये क्या हो गया, घटना हुई यहाँ पे, अब वो धीरे धीरे ट्रैवल करके कहाँ चला गया, अटलांटिक ओशन में जा रहा है, आर्कटिक ओशन में जा रहा है, इंडियन ओशन में जा रहा है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है वहां पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड में जाके ना ये तैरने लगा, यानी कि ये जो टॉयज थे ये पूरे वर्ल्ड में जाके तैरने लगा। अब मुझे बताओ कि यार पानी जो है वो तो रुका हुआ है, अगर मैं बात करूं पानी तो अगर है वो रुका हुआ है, तो ऐसी क्या चीज आ गई कि वो, और ये जो चीज हुआ ना वो कुछ महीने में नहीं हुआ, ये सालों में हुआ, लगभग 10 साल, 5 साल, 15 साल इसके हिसाब से हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि टॉयज जो पैसिफिक ओशन में गिरा था, आज वो ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया तो उससे यार लगभग लाखों किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। ये आर्कटिक ओशन कैसे पहुंच रहा है, ये अटलांटिक ओशन कैसे पहुंच रहा है, ये कहीं और अलास्का वगैरह कहाँ पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि जो मैं आपको बताया कि करंट्स होते हैं किसके अंदर, ओशंस के अंदर,
बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, हाई एंड लो टेम्परेचर के वजह से पानी के अंदर भी क्या होते हैं, फ्लोज मेंटेन होते हैं। समुद्र के अंदर भी फ्लो होता है, मोशन क्रिएट होता है। कभी टॉयज अंदर जाके डूबते हैं, कभी वापस से ऊपर उठ के आ जाते हैं, फिर वो ट्रैवल करते रहते हैं एंड वो इसी प्रकार सालों साल ट्रैवल करते 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 कहां तक पहुंच गए, अपने अपने जगह पे पहुंच गए। यानी कि कुछ आर्कटिक में पहुंच गया, कुछ इंडियन ओशन में पहुंच गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, ऐसे बहुत सारे जगह पे वो अलग अलग जगह पे पहुंच गए, कुछ अमेरिका पहुंच गया, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको वहां पे देखने मिली। क्लियर है? तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ओशन वाटर होता है ना, ये डिवाइड होता है लगभग दो हिस्सों में या फिर दो तरीकों में। जैसे कि एक होता है दोस्तों डेप्थ, सरफेस, डीप। यानी कि जो सरफेस होता है वो काफी डीप होता है, यानी कि जो पानी का जो सतह होता है वो काफी ज्यादा डीप होता है। और एक होता है डीप वाटर, ठीक है ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेप्थ सरफेस वाटर, ठीक है ना, मतलब पानी का जो गहराई है वो डेप्थ में है, और एक होता है डीप वाटर। तो दो टाइप के होते हैं। तो जो अपर लेयर होता है लगभग 500 मीटर सी लेवल से एक्सटेंड होता है, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो बिलो 500 मीटर डेप्थ तक चले जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जो सी लेवल के डेप्थ में 500 मीटर होते हैं उसको हम लोग सरफेस वाटर कहते हैं, जिसमें सनलाइट जो है यहाँ पे रीच हो पाती है। यानी कि जो डेप्थ 500 मीटर के आसपास रहेगा वहां पे सनलाइट रीच हो पाती है। तो जहां पे भी सनलाइट रीच होगा ऑब्वियसली वहां पे टेम्परेचर जो है वो फ्लो करेगा, एंड टेम्परेचर की वजह से जो पानी है जो ज्यादा फ्लो करेगा। एंड किधर बहुत सारे ऐसे जगह होता है वहां पे टेम्परेचर जो है वो नहीं पहुंच पाता है, सनलाइट जल्दी अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, उसके वजह से क्या होता है वहां पे फ्लो अच्छे से मेंटेन नहीं होता है। तो ये जितने भी चीजें हैं कैसे होता है, तो एक टॉपिक आएगा आपको आगे जाके, दैट इज हॉरिजॉन्टल ओशन करंट। ठीक है ना, आज के इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं आज का वीडियो शॉर्ट रखना चाह रहा था और बेसिक तौर पर आपको मैं पढ़ाना चाह रहा था। तो एग्जैक्टली मेन जो टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर से आएगा, लेक्चर नंबर 2 से, जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल ओशन करंट्स पढ़ेंगे। एंड बहुत सारे ऐसे टाइप के करंट जो है हम लोग अर्थ का रोटेशन की वजह से कैसे होता है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर दोस्तों इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि देखो ये चैप्टर जो था बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर इसी बारे में है कि यार करंट जो होता है ओशन के अंदर वो किस प्रकार फ्लो होता है, सन का क्या इफेक्ट आ जाता है, अर्थ का रोटेशन का क्या इफेक्ट आ जाता है, और टेम्परेचर और डेंसिटी का क्या इफेक्ट आ जाता है इसमें। क्लियर है? अभी तो जितने भी चीजें बात किया हम लोग ने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बात किया, और आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से बात किया मैंने बहुत सारी चीजें। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और ये पूरे चैप्टर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर नंबर 2 फटाफट से लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग और ज्यादा डीप में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल करंट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं समंदर के अंदर वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।